जो इस मूल ज्ञान को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन लेते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे 1 घंटा सुन के चले गए अपने अपने घर, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। यह केवल उसी को समझ में आता है जिस पर मालिक की अपार कृपा हो, बंदी छोड़ की दया हो, उस परमात्मा की मोहर लगी हो, तब समझो कि ये ज्ञान तुम्हें समझ में आएगा, नहीं तो तुम्हारे सिर के ऊपर से जाएगा। तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि बोला क्या जा रहा है, तुम्हारा रस ही नहीं बनेगा इसमें, तुम्हें आनंद आएगा ही नहीं, तुम 10 मिनट नहीं बैठ पाओगे और अपनी जगह छोड़ के चले जाओगे। लेकिन जो विवेकी हंस है, जिस पर गुरु की दया है, जिसके दिव्य संस्कार हैं, पुराने जन्मों के संस्कार कूट कूट के भरे हैं, वो एक ही सत्संग में पकड़ लेता है कि ये मेरे काम की चीज है भाई। जैसे कौवे के घोंसले में कोयल के अंडे पड़े होते हैं, खूब पालता है, पोसता है, खूब बड़ा करता है, खिलाता है, पिलाता है, सोचता है कि मेरा वंश बड़ा हो गया। लेकिन कोयल पूरी निगरानी रखती है, और जब वो बच्चे उड़ने लायक हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो जाकर केवल अपनी एक आवाज सुनाती है। एक ही आवाज में एकदम कान खड़े होते हैं बच्चों के कि नहीं, ये है हमारी माँ की आवाज, और वो उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। कौवा रोता रह जाता है। बिल्कुल सेम इस मूल ज्ञान को समझो। कौवे ने पूरा जोर लगा रखा है, क्योंकि वो भी ज्ञानी बना पड़ा है, दुनिया भर का ज्ञान दे रखा है उसने संसार में। लेकिन जब कोयल का ज्ञान आता है तो कौवे का ज्ञान फीका पड़ जाता है, और कोयल के जितने बच्चे होते हैं वो सब यहां से उड़ारी मारते हैं, विहंगम चाल से सीधे अपने मूल, अपने ठिकाने पे पहुंच जाते हैं। तो ये तभी समझ में आता है भाई जब मालिक की अपार कृपा हो, नहीं तो नहीं समझ में आता। बड़े बड़े ऋषि मुनि फेल हो गए, एक आम इंसान की क्या औकात है कि मूल ज्ञान को समझ ले, कभी नहीं समझ सकता। साहिब ने बोला भी, आदि नाम हम भाग सुनाया, और ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। ये समझ में नहीं आता भाई, मूर्खों के समझ में नहीं आता, लेकिन विवेकी हंस होगा, एक एक बात को समझेगा। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले मालिक के नाम पे जयकारा लगाएंगे, परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, इनके गांव नगर बस्ती की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो साहिब समझा रहे हैं, कहते हैं जब तक मालिक की अपार कृपा ना हुई तब तक तुम्हारे जीवन में कभी सत्संग आ ही नहीं सकता, तुम्हें सत्संग मिल ही नहीं सकता। तुम्हें सत्संग के नाम पे क्या मिलेगा? तुम्हें देवी देवताओं की कथाएं मिल जाएंगी, तुम्हें मंदिर मस्जिद की पूजा मिल जाएगी, अर्चना मिल जाएगी, नमाजें मिल जाएंगी, तुम्हें तीर्थों के चक्कर मिल जाएंगे, कभी काबा कभी काशी भटकते रहो। तुम्हें जितना भी देख रहे हो, कोई पूजा व्रत पाठ नित्य नेम, तुम्हें यही सब मिल जाएगा, और तुम उसी को पूरा ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, सत्य ज्ञान समझ के, भगवान परमात्मा समझ के लगे रहोगे, और पूरा जीवन तुम्हारा ऐसे ही निकल जाएगा। पूरा जीवन। आज बूढ़े को किसी को जाके पूछो, मरने वाली हालत है, बाबा तूने क्या कमाया इस दुनिया में आके, बता तुझे क्या प्राप्ति हुई है, कल तेरी मौत आ जाएगी, तू क्या लेके जा रहा है बता। ना तो उसके पास माया है ले जाने के लिए, ना ही उसके पास राम है। दुविधा में दोनों गए, और माया मिली ना राम, क्योंकि सारा संसार दुविधा में पड़ा हुआ है। दुविधा का मतलब होता है सत्य को ना प्राप्त करने की अवस्था, वो दुविधा है। सत्य किसी को मिल ही नहीं रहा है, सब दुविधा में भटके पड़े हैं। अब क्यों नहीं मिल रहा सत्य, कारण क्या है? सत्य की कोई कमी नहीं है कहीं पर कि सत्य की कमी है, सत्य भरपूर है, सब घटों में सत्य विराजमान है। घट घट मेरा साइया और सुनी सेज न कोई, और बलिहारी व घट की जिस घट पर घट होए, सबके पास सत्य नाम पहले से है।
सबके पास सार शब्द पहले से है, सबके पास परमात्मा पहले से है, बस उसका ज्ञान नहीं है कि उसको पाया कैसे जाए। कस्तूरी कुंडल में बसी हुई है, लेकिन हिरण को पता ही नहीं है कि उसको प्राप्त कैसे किया जाए, तो बेचारा बन 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 भटक रहा है जंगल जंगल, और जंगल में मर जाता है। सारी उम्र प्यासा मर गया, कस्तूरी मिली नहीं उसे। वही हालत हमारी हो पड़ी है। वस्तु मेरे पास है लेकिन मुझे नहीं एहसास है। अब वो एहसास कैसे होगा? जब हमें कोई सत्य बताने वाला, सत्य समझाने वाला गुरु हमारे जीवन में आ गया, जिसको हम सतगुरु कहते हैं। गुरु और सतगुरु में भेद है। गुरु तुम्हारे जीवन में हजारों आ सकते हैं, लेकिन सतगुरु एक ही होता है, एक ही काफी होता है। वो हजारों पे अकेला भारी होता है। सतगुरु की ऐसी महिमा है। और सतगुरु कौन है? शब्द गुरु ही सतगुरु है, और किसी को मत समझ लेना। वो शब्द गुरु देह गुरु से न्यारा है, और जो देह को गुरु मान बैठते हैं उनको कभी सत्य मिल ही नहीं सकता। तो साहिब कह रहे देही को सतगुरु कहे, अरे ये है धुंधर ज्ञान और चार दाग आवे नहीं, वाह को सतगुरु जान। वो है सतगुरु जो बड़े बड़े संतों को, बड़े बड़े महंतों को समझाने के लिए आता है कि तुम गलत रास्ते पे हो भाई, सही रास्ते पे आ जाओ। बाबा नानक उनको समझाने आए, गरीबदास जी महाराज उनको समझाने के लिए आए, पलटू जी, भीकाजी, दादू जी, रविदास जी, मीराबाई, कौन बचा कौन? महाराष्ट्र में लगा दो, नामदेव जी, ज्ञानेश्वर महाराज, मुक्ताबाई जी, इन सबको ज्ञान कबीर साहब से प्राप्त हुआ है, लेकिन इनके वंशज इस बात को ढक देते हैं। क्यों? क्योंकि फिर अपनी सारी पार्टी उसकी जय जयकार करने लग जाएगी। मुक्ताबाई के ग्रंथ में आपको कबीर साहब का नाम बाकायदा और ये भी लिखा है उसमें कि चारों युगों में यही आते हैं, लेकिन छुपा दिया गया, बताया नहीं गया। क्यों? कि पता लगा हमारी पलटन कम हो जाए और वहां ज्यादा हो जाए। इसलिए कबीर साहब को हमेशा पहले तो जुलाहा मान के कि नीच जात का है, कोई आगे आने नहीं देता, बल्कि और तुम्हें भरमा देंगे। अरे कहां जुलाहों में जा रहा है, अरे कहां नीच जात वाले को गुरु बना रहा है, तू तो ऊंची जात का है। आधी प्रॉब्लम तो ये है, और आधी ये लोग सत्य को आगे नहीं आने देते। लेकिन साहिब क्या कहते हैं? जो विवेकी हंस है वो मुझे समझ ही जाएगा, लाखन में कोई समझ न पई है और कोटि मध्य जानेंगे, कहें कबीर सुनो भाई साधु हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कि जो मेरा हंस है वो तो मुझे समझ ही जाएगा कि मैं क्या हूं, मुझे देही नहीं मानेगा। मैं देही हूं ही नहीं, मानेगा कैसे? मैं विदेही हूं। धर्मदास जी को बताया मैं विदेही हूं। जब वो कहते भोजन कर लो, साहिब कहते मैं ये नहीं करता भोजन, ये मेरे काम का नहीं है भोजन। धर्मदास जी कहते क्या बात कर रहे हो, सारे संत महंत, सारे ऋषि मुनि, ब्रह्मा विष्णु महेश तक भोजन करते हैं, आप क्यों नहीं करते? कहते मैं शरीर नहीं हूं, मैं विदेही हूं। कहते दीखे देही कहो विदेही, ऐसे कैसे? ये देह किसकी है फिर? कहते देह मैंने तुझे समझाने के लिए धारण की है, मेरा देह से कोई मतलब नहीं है। यही साहिब समझा रहे हैं कि मैं विदेही यानी शब्द स्वरूपी हूं। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और शब्द से भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द सनेही। कि मैं शब्द गुरु हूं, मैं देही गुरु नहीं हूं। केवल दिखने में लग रहा है कि ये शरीर है मेरा। हाड चाम लहू ना मेरे घर दासी, अरे जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हांसी। दुनिया मुझे मानती है एक जुल्हे का पुत्र, जुलाहे का, लेकिन मैं किसी का पुत्र नहीं हूं। करे साहिब सबका बाप है और बेटा किसी का नहीं। वो बाप है सबके, बेटा किसी के नहीं है। बेटा होके जन्मिया सो तो साहिब नहीं। जो बेटा होके जन्म जाए, मां के गर्भ से आ जाए, वो साहिब है ही नहीं। वो गुरु हो सकता है, वो भाई बहन हो सकते हैं, वो देवी देवता हो सकता है, वो ऋषि मुनि हो सकता है, लेकिन वो साहिब नहीं हो सकता। साहिब की क्या पहचान है? चार दाग आवे नहीं, वाह को सतगुरु जान।
अब जिसको वो चुन लेते हैं, जिसको भी मिले वो उसको एक पद प्रदान करते हैं। कौन सा पद? सतगुरु का पद। यानी जैसे नानक साहब को मिले, अब हम नानक साहब को सतगुरु नानक साहब कह सकते हैं। है तो वो भी देही, दिखने में आती है, लेकिन उनको स्वरूप प्राप्त हो गया। अब वो देही नहीं है, अब वो भी विदेही हैं। अब उनको सतगुरु कह सकते। क्यों? क्योंकि साहिब ने पद प्रदान कर दिया कि जाओ शिष्य बनाओ और कल्याण करो लोगों का। हम धर्मदास जी को सतगुरु कह सकते हैं, हम नाभा जी को, तुलसी साहिब को, हम जितने भी संत बैठे हैं हम उनको सतगुरु कह सकते हैं, जहां जहां कबीर साहब ने मूल ज्ञान समझाया दिया। लेकिन जो असली सतगुरु है वो इन संतों से भी न्यारा है, वो विदेही पुरुष है, जिसके लिए कहा बहुत गुरु है जगत में और कोई ना लागे तीर। अगर वो ना मिले तो कोई पार नहीं लग सकता। बहुत गुरु है जगत में कोई ना लागे तीर और सभी गुरु बह जाएंगे, जागृत गुरु कबीर। अगर कबीर साहब ना जगाएं लोगों को, क्योंकि वो जागे ही हुए हैं, बाकी सारे गर्भ में सो जाते हैं आके, केवल कबीर साहब है जो गर्भ में नहीं आते। मात पिता मेरे कछु नाही और ना मेरे घर दासी, बिल्कुल साफ मना कर दिया कि मेरे कोई माँ और बाप नहीं है। धर्मदास जी मोहर लगा रहे हैं, धन्य कबीर कुछ जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो, बिना माँ बाप के दुनिया में आना हो तो ऐसा हो। बिल्कुल साफ मना कर दिया कि कबीर साहब के कोई माँ बाप नहीं है। भैया ये नीरू और नीमा ये केवल मुंह बोले माँ बाप हैं। जैसे कृष्ण जी की मुंह बोली माँ कौन थी? यशोदा। इसी प्रकार कबीर साहब के मुंह बोले माँ और बाप नीरू और नीमा, जिनको कबीर साहब लहर तारा तालाब में प्राप्त हुए थे। तो वही कबीर साहब ने जब 6 साल की उम्र में डंका बजाना शुरू किया तो सब हैरान परेशान हो गए कि ये कौन सी बात करता है भाई, हम तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मान के सीमित है, ये तो कहता है कि ब्रह्मा का भी दादा कौन है, विष्णु जी की माँ कौन है, उनका वेद बताओ। तो सब परेशान हो गए, पूछने लगे कबीर साहब से कि ये ज्ञान आपको कहां से प्राप्त हुआ। अब बड़े चक्कर में पड़े, क्योंकि सीधे नहीं बोल सकते कि मैं ही वो हूं, छुपाना भी अपने आप को। अब क्या किया उन्होंने? अब जवाब नहीं आया वहां पे, क्योंकि कोई गुरु धारण नहीं किया, ज्ञान कैसे बोलेंगे, क्योंकि गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है। तो उन्होंने वहां पर कुछ नहीं बोला। थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ, उन्होंने एक लीला खेली, गुरु बनाया जाए। कैसे बनाएंगे गुरु? ब्राह्मण गुरु है, राम ब्राह्मण गुरु थे रामानंद स्वामी। अब वो किसी नीच जात वाले को नाम दीक्षा देते नहीं। अब कैसे बनाया जाए गुरु? तो उन्होंने क्या किया, गंगा नदी के किनारे सीढ़ियों पे लेट गए, क्योंकि सुबह सुबह 4 बजे आते थे गुरुजी नहाने अंधेरे अंधेरे में। तो गुरुजी के चरणों में लेट गए, छोटे सा बालक बनके, 6 महीने का, क्योंकि 6 साल का तो बालक दिख जाएगा सीढ़ी पे लेटा। 6 महीने का छोटा सा बालक बनके लेट गए आराम से। अब गुरुजी आए सुबह सुबह, तो जैसे ही उतरने लगे उनके शरीर पे पैर लग गया, और शरीर पे पैर लगा तो वो रोने लगे तो गुरुजी ने उठा के सीने से लगा लिया। अब जात कौन पूछे उसकी, छोटे से बच्चे की। तो जब सीने से लगा लिया तो बोले बेटा रो मत, राम राम बोल। बस वहीं पे समझो कि दीक्षा हो गई, राम नाम की दीक्षा वहीं हो गई। लेकिन कल को जब मैं फिर 6 साल का बच्चा बन के जाऊंगा और कहूंगा कि आप मेरे गुरु, मैं आपका चेला, ये मानेगा नहीं, ये ब्राह्मण है, मानेगा नहीं ये। तो क्या करना पड़ा, उसकी माला तोड़ दी, गुरुजी की माला तोड़ दी और एक मन का अपने हाथ में छुपा लिया। क्यों? क्योंकि अपना मन का तो पहचानता है ना ये। कल को जाके मैं अपना मन का दिखाऊंगा कि देखो गुरुजी आप मेरे गुरु, मैं आपका चेला। वो कहेगा क्या सबूत है, ये देखो आप लोग के गले में जो एक मन का डला हुआ है ना, एक मन का, ये सबूत है कि आप गुरुमुख हो, आपने गुरु धारण किया है। कोई एक आदमी आके बोले कि मैंने गुरु धारण किया, आप कहोगे दिखा सबूत, क्या कुछ हुए ना उसके बाद तो क्या बताएगा। लेडीज को देख के हम निशानी देख लेते हैं शादीशुदा है कि नहीं, कैसे पता लगेगा? मांग देख लो सबकी,
जिसकी मांग भरी हुई है शादीशुदा है, मांग नहीं भरी है इसका मतलब कुंवारी है। तो ये निशानियां होती हैं। इसी प्रकार जो आपके कंठी जो गले में है वो एक निशानी है कि आपने गुरु धारण किया है, आप उसको दिखा सकते हो। तो यही कंठी कबीर साहब की देन है, उन्होंने अपने गले में स्वयं धारण करी थी ये, अपने गुरु का नाम लेके। तो अगले दिन जब पहुंचे, अब वो ज्ञान सुनाए तो लोग पूछे भैया ये ज्ञान तुम्हें कहां से मिला? वो कहते गुरु जी से मिला। कौन गुरु तुम्हारा? रामानंद जी गुरु है मेरे। अब रामानंद जी का नाम लिया तो सब चक्कर में पड़ गए, पहुंचे गुरु जी के पास। कबीर साहब तो आपने इस बच्चे को आपने शिष्य बना लिया, इस जुलाहा जाति वाले को। कहते कौन कबीर? लेके आओ उसको सामने। जब वो आए सामने तो पर्दे लगाए गए, 60 पर्दे, नहीं देखते थे, नीच जात वालों का चेहरा तक नहीं देखते थे। तो 60 पर्दे लगाए तो कबीर साहब से बातें चल रही है। हाँ भाई मैंने कब तुझे नाम दीक्षा दी, तू कब मेरा चेला बना? तो वो कहते हैं कि मैं वहीं पे गंगा नदी के किनारे आपने मुझे नाम दीक्षा दी। अरे तू झूठ बोलता है, तेरी खबर मैं बाद में लेता हूं, पहले पूजा कर लूं जरा। पूजा का समय हो रहा था तो पूजा करने गए। कैसे करते थे पूजा? आंख बंद करके कल्पना में मूर्ति लेके आते थे, उसको नहलाया धुलाया, कपड़े खोल के उसको सारा दोबारा से कपड़े पहनाए, माला पहनाई, मुकुट रखा, सबसे आखिर में मुकुट रखा जाता था, उसके बाद अभिषेक करते थे। तो जब सारा ध्यान कबीर साहब में था, अब नहला रहे हैं धुला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और माला पहनाई नहीं और मुकुट रख दिया। अब बड़े चक्कर में पड़ गए, कहते बूढ़ा हो गया, आज तक ऐसी गलती नहीं हुई, माला नहीं पहनाई मुकुट रख दिया, मुकुट उतारता हूं तो पूजा खंडित हो जाती है, अब माला कैसे पहनाऊं मुकुट में? तो बाहर से कबीर साहब कह रहे हैं गुरुजी ऐसा करो धागा तोड़ दो और गले में डाल के पीछे गांठ मार दो। अब वो चक्कर में पड़ गए, भाई ये क्या हो रहा है, ये कौन है जो मेरे मन की गति को जान रहा है कि मैं क्या सोच रहा हूं? कहते गुरुजी आपका चेला हूं, आपकी पूजा खंडित होने नहीं देता, ऐसे कर लो हो जाएगा काम। सारी पूजा बाजा गई बाढ़ में, सीधे भागे, हटाओ पर्दे। जब देखा उसको लेके आए अंदर। कहते महाराज आप कौन हो ये बताओ? कहते मैं वही हूं जो वहां मिला था, छोटा सा बच्चा, आपने मुझे राम राम बोलने को। अरे नहीं वो तो छोटा सा बच्चा था, आप तो 6 साल के हो। वहीं पर दोनों रूप दिखाए कबीर साहब ने, बच्चा भी बन के दिखा दिया, एक बच्चा बैठा और वो खुद बैठे हुए हैं। तो उनको पूछा महाराज आप यहाँ करने क्या आए हो? उन्होंने कहा कि मैं काल जाल को तोड़ने आया हूं, मैं आप लोगों को मुक्त करने के लिए आया हूं। आप जिसकी पूजा कर रहे हो आपको नहीं पता कि आप किसकी पूजा कर रहे हो। जिसको आपने भगवान मान लिया वो भगवान नहीं है। तो फिर वो कौन है? अलख निरंजन है, वो भगवान बना बैठा है, वो पूजनीय बना बैठा है, लेकिन भगवान परमात्मा कोई और है। तो वही ज्ञान कबीर साहब का उस समय चलाया हुआ 600 साल पहले, वही ज्ञान उस वक्त इतना उजागर नहीं हो पाया, जितना किया थोड़ा बहुत किया। लेकिन साहिब ने अपनी ही वाणी में 600 साल पहले क्या बोला कि अभी ये ज्ञान उजागर नहीं करना है। ये ज्ञान उजागर कब होगा? जब एक ऐसा समय आएगा जब सारे शिक्षित होंगे, पढ़े लिखे होंगे, सबके हाथों में मोबाइल होगा, एक बटन दबाया और सारी दुनिया में मैसेज पहुंच जाएगा। ये ज्ञान तब उजागर करेंगे, तब ये इतना ज्यादा फलेगा फूलेगा कि पूरे संसार एक झंडे के नीचे आ जाएगा। ये वाणी दर्ज है वहां पे, मोबाइल नहीं लिखा है, मोबाइल में ढूंढने लग जाना वहां पे। वो उन्होंने समय चुना है, क्योंकि पहले संत प्रचार करते थे तो 6-6 महीना चलते रहते थे, तब जाके कहीं पहुंचते थे। आज इलेक्ट्रॉनिक युग है, तुम्हें अपनी कोई बात करनी है, एक मैसेज करो, यूट्यूब पर डाल दो और पूरी दुनिया सुन लेगी, ये बैठे बैठे अमेरिका, जर्मनी, जापान में। तो ये समय साहिब ने चुना कि संतों को ज्यादा परेशान भी ना होना पड़े और सबके पास मैसेज पहुंच भी जाए, क्योंकि ये सत्य ज्ञान सबके पास पहुंचेगा। आप देखो मुसलमान धर्म को आज जितना फैला हुआ, कितने साल हो गए पता है इतना धर्म फैलने में? 1400 साल में अभी भी आधी दुनिया ने मुसलमान धर्म नहीं अपनाया है। ईसा मसीह देख लो आज कितने हो गए उनको गए हुए, 2024 साल हो गए ईसा मसीह को गए हुए, अभी तक पूरी दुनिया में ईसाई धर्म नहीं फैल पाया। कितने हजार साल हो रहे हैं,
सनातन धर्म देख लो, हिंदू धर्म देख लो, कितने हजार सालों से चल रहा है, अभी भी सबके पास ये ज्ञान नहीं पहुंच पाया है। लेकिन क्यों नहीं पहुंच पाया? क्योंकि साधन नहीं थे, साधन नहीं थे। अब साधन तो है, लेकिन अब लठ बज रहे हैं आपस में, एक कहां हो पा रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक दूसरे को मारने में, एक दूसरे को छोटा दिखाने में, एक दूसरे से ईर्ष्या, जलन में, वैर में अपना जन्म बर्बाद कर रहे हैं। जबकि अब वो युग है जब हम सारे एक हो सकते हैं, सबको ज्ञान प्राप्त हो सकता है, घर घर में ये ज्ञान पहुंच सकता है। लेकिन कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। क्यों ध्यान नहीं दे रहा है? क्योंकि उन्हें सत्य का पता ही नहीं है कि सत्य है क्या। जो सत्य है वो सबके लिए समान है। जैसे पानी सबके लिए समान है, आप किसी भी घर में जाके देखोगे एक जैसे पानी मिलेगा आपको। वो बात अलग है कोई आरओ का बना के बैठा है, कोई उसको मटके का, कोई टैप वाटर बना के, लेकिन पानी तो पानी है ना। यानी हर घर में, चाहे हिंदू है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे कुत्ता है, बिल्ली, बकरा, हाथी, घोड़ा, कोई भी है, सबकी प्यास एक ही वस्तु बुझा सकती है और वो है पानी। क्योंकि पानी सबके लिए सत्य रूप ही है। प्यास लगी है तो सत्य क्या है? पानी का नाम सत्य नहीं है कि पानी पानी जपने लग जाओगे तो प्यास बुझ जाएगी। पानी का नाम पानी झूठ है और सत्य क्या है? सत्य तत्व है। पानी तत्व सत्य है, आप उसको पियोगे गला आपका गीला हो जाएगा। लेकिन पानी के जितने नाम हैं उनको जपोगे तो वो झूठ है। इसी प्रकार जो सत्य है वो एक है और सबके लिए समान है। इसमें हिंदू मुसलमान का कोई रोल ही नहीं है। सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। आत्मा सब में विराजमान है। कौन है जिसमें आत्मा नहीं है? सब में है, लेकिन उस आत्मा का ज्ञान ही नहीं है और अपना मनमुखी ज्ञान लेके बैठे हैं और लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मर रहे हैं। जबकि ज्ञान का नाम ही आत्मा है। आत्मा है तो ज्ञान है, आत्मा नहीं तो लाश पड़ी है, किसको ज्ञानी बोलोगे? आत्मा ही ज्ञान का रूप है। इसको कई लोगों ने ज्ञान स्वरूप भी बोल दिया है कि आत्मा का मतलब ज्ञान होना। अरे आत्मा है तभी तो ज्ञान प्राप्त करोगे, तभी तो ज्ञान दोगे। आत्मा ही नहीं है तो ज्ञान नहीं है, जीरो। तो इसी को सत्य बोला गया है और वही सत्य सब घटों में विराजमान है। कोई गोरा है, काला है, पीला है, कैसा भी है, छोटा है, मोटा है, आदमी है, औरत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आत्मदेव सब में विराजमान है और सब उसी की वजह से चल रहे हैं। इसलिए साहिब ने आत्म घट की बात करी। घट घट मेरा साइया और सुनी सेज ना कोई, बलिहारी वह घट की और जिस घट प्रगट हुए। कहते सब घटों में विराजमान है, लेकिन ज्ञान ना होने के कारण अधूरे गुरुओं ने क्या कर दिया? घट को यानी आत्म घट को ये तन घट बना डाला। जो भी गुरु ये कहता है कि तेरा परमात्मा तेरी काया के अंदर है, शरीर के अंदर है, समझ लो कि उसने तुम्हें अज्ञान परोस दिया। परमात्मा हमारे शरीर में नहीं रहता है। परमात्मा कहां है? परमात्मा शरीर से परे है। शरीर में कौन रहता है? शरीर में जीव रहता है। जीव, ये सब जीव बैठे हैं, शरीरों में जीव रहता है और एक दिन शरीर छोड़ के चला जाएगा। अब ये जीव कहां से आया, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि ये जीव आया कहां से। बच्चा पैदा हुआ, ताली बजाई, थाली बजाई, और बच्चे के शरीर में जीव ना हो तो कौन बजाएगा थाली, कौन बजाएगा ताली? बच्चा हिलेगा, डुलेगा, रोएगा, किसकी वजह से? जीव की वजह से। इसीलिए उसका नाम रख दिया जीवित। बच्चा जीवित है यानी जीव है, इसीलिए जीवित है। बच्चा परमात्मा नहीं है, बच्चा जीव है। अब इसी जीव का कल्याण कैसे होगा? ये जीव पिंजरे में आया कैसे? बच्चा पैदा हुआ, बॉडी बाहर आ गई, इसके अंदर जो जीव है वो आया कहां से? एक खाली पिंजरा लेके घूम रहा है कोई आदमी और एक भरा पिंजरा यानी तोते वाला पिंजरा लेके घूम रहा है, दोनों में फर्क तो है ना भाई। पिंजरे तो दोनों हैं, लेकिन एक में तोता है, एक में तोता नहीं है। अब जिसमें है वो आया कहां से? जिसमें नहीं है उसमें तो नहीं है, जाने दो। जिस पिंजरे में तोता है वो तोता आया कहां से, बस तुम्हें ये जानना है।
जिस दिन तुम्हें समझ में आ गया तोता कहां से आया है, तुम्हारा तोता खुद ही उड़ जाएगा वहां पे, क्योंकि तोता पिंजड़े को ही सत्य मान बैठा है, पिंजड़े से प्रेम कर बैठा है, पिंजड़े को अपना रूप मान बैठा है, पिंजड़े को ही जीवन मान बैठा है कि पिंजड़ा है तो मैं जीवित हूं, और पिंजड़ा खत्म तो तोता भी मर गया। तोता कभी नहीं मरेगा। ये तोता ऐसा तोता है जो कभी मर ही नहीं सकता। इसको अमर अविनाशी बोला गया ग्रंथों में। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव अविनाशी है। कबीर साहब भी मोहर लगा रहे हैं। अरे जीव सोई जो जुग जुग जीवे, यानी जुग भी खत्म हो जाएंगे सारे, ये तब भी ना मरेगा। जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत परलय माही, दे धरे भर में 84, निर्भय कबहू नाही। अब ये मत समझना परमात्मा 84 भुगतेगा, काया के अंदर जीव विराजमान है। ये जीव 84 में जाएगा, परमात्मा नहीं जाएगा, क्योंकि परमात्मा काया में, इस पिंजड़े में रहता ही नहीं है। फिर उसे परमात्मा कौन बोले अगर वो भी पिंजड़े में आ गया तो साहिब समझा रहे 5, 25, 3 का पिंजड़ा, ये पिंजड़ा है। ये वामे तुमको राखे हो और तुमको बिसर गई सुध घर की, ये महिमा अपनी भाखे हो। ये पिंजड़ों की महिमा में सारे संसार को इसने लगा रखा है। अब सब क्या कर रहे हैं, अपने अपने पिंजड़े को प्रेम भी कर रहे हैं और पूजा भी पिंजड़े की कर रहे हैं। राम जी की पूजा, हनुमान जी की पूजा, शंकर जी की पूजा, किसकी पूजा हो रही है? काया की, शरीरों की। शरीर क्या है? पिंजड़े। शरीर पिंजड़ा है। तो ये शरीर पिंजड़े हैं और इन्हीं पिंजड़ों की सब पूजा कर रहे हैं। जितने भी गुरु तुम्हें मिलेंगे तो ये सब पिंजड़ों की ही पूजा करवा रहे हैं। जो गुरु ये बोल देता है कि बेटा अंत समय में मैं लेने आऊंगा, बस समझ जाओ कि फंस गए। अब तुम किसकी आस लगा के बैठे हो? बाबा जी आएंगे, बाबा जी आएंगे। अब बाबा जी नहीं आएंगे, पिंजड़ा आएगा। पिंजड़ा आएगा और तुम देखोगे हाँ ये ठीक है, अब और जिसका ध्यान करोगे उसी में चले जाओगे। जहां आशा तहां वासा हुई और वहां को रोक सके ना कोई, समझ लो। तो अब पिंजड़े का खेल खत्म कर रहे हैं कबीर साहब। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अब साहिब खात्मा करवा रहे हैं देही का। ये तन विष की बेलरी, यानी ये विष की बेलरी है, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर तुमने किसी भी शरीर का ध्यान किया तो। शरीरों को बिल्कुल किनारे कर दो। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। अब ये गुरु कौन है? अब शरीर हटा दो, इस काया को हटा दो। अब गुरु कौन है? कौन है गुरु? कौन है गुरु? अरे भाई शरीर को हटा दो। अब कौन गुरु है? शब्द गुरु है। ये जो आवाज निकल रही है कौन है? ये शब्द गुरु है। उसकी वजह से ये सारी आवाजें निकल रही है। वही बोल रहा है। जो केवल काया को देख रहा है उसकी बुद्धि काया तक सीमित है, और जो शब्द को जान रहा है, समझ रहा है, वही शब्द गुरु को पहचान सकता है। नहीं तो किसी की हैसियत नहीं जो शब्द गुरु को समझ सकता है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं। जग व्यवहार के कारण, अरे गुरु की रामानंद, शब्द हमारा गुरु है और सदा हमारे संग। शब्द हमारा गुरु है, तो देही मत समझ लेना गुरु। क्या हुआ? इसको भी खत्म हो गया। अरे जहाँ कबीर करे गुरु आई और वहाँ ये निरंजन बंद बचाई। ये कहाँ पाना? तो साहब यही समझा रहे हैं बार बार।